जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम आपको ले चलते हैं विपुलाचल पर्वत पर, जहां अरिहंत भगवान महावीर का समोशरण चल रहा है। राजगृही नगरी में तो फेस्टिवल जैसा माहौल है। सभी लोग बहुत खुश हैं और समोशरण में जाकर अपनी अपनी जिज्ञासाएं शांत कर रहे हैं। राजा श्रेणिक के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो मैं राजा बना और मुझे समोशरण में साक्षात अरिहंत भगवान के दर्शन मिले। तो उन्होंने गणधर मुनि गौतम स्वामी से पूछा, हे भगवान, मैं अपने पूर्व भव यानी प्रीवियस बर्थ की कहानी सुनना चाहता हूँ। मैं क्या था, मैं राजा क्यों बना, ये सब जानना चाहता हूँ। बहुत पहले विंध्याचल पर्वत पर कुटज नाम के एक जंगल में खदिरसार नाम के एक भील रहते थे। खदिरसार भील भी जंगल में इधर उधर घूमता और एनिमल्स को मारकर खाता। एक दिन जंगल में समाधिगुप्त नाम के मुनिराज आए। खदिरसार भील ने मुनि को बहुत ही रिस्पेक्ट से नमोस्तु किया और मुनिराज के पास जाकर बैठ गया। मुनिराज ने नमोस्तु करने पर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मद्य, अल्कोहल और मांस आदि खाना मतलब नॉन वेजिटेरियन आदि खाना छोड़ दो। इसे करने से जीवों की हिंसा होती है और हिंसा करना तो महापाप है। मुनिराज की बात सुनकर भील ने कहा, हे मुनिराज, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि शिकार करना और मांस खाना मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आई नीड दिस फॉर सर्वाइवल। मुनिराज उसका इंटेंशन समझकर फिर से बोले, हे भव्य जीव, क्या तूने कभी कौवे का, क्रो का मांस खाया है? भील ने कहा, नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं खाया। तो मुनिराज ने कहा, अच्छा तुम एक काम करो, तुम कौवे का, क्रो का मांस खाना छोड़ दो, बस इतना नियम ले लो। खदिरसार ने खुशी खुशी मुनिराज से ये व्रत ले लिया कि वे कौवे का मांस कभी नहीं खाएगा। आपको पता है फिर क्या हुआ? एक दिन खदिरसार बहुत बीमार हो गया और किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा था। बहुत ट्रीटमेंट कराने पर भी वो ठीक नहीं हो पाया। उसी जंगल में रहने वाले एक वैद्य जी ने, एक डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अगर वो किसी क्रो का मांस खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। व्हाट? उस भील का तो क्रो का मांस ना खाने का नियम है। तो बताओ बच्चों, क्या वो भील अपनी इस बीमारी में अपना नियम तोड़ देगा? हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना कभी कभी। थोड़ा सा सिक हुए नहीं कि मेडिसिन के नाम पर कुछ भी खा जाने को तैयार हो जाते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ सेव करनी पड़े तब हम कोई भी नियम तोड़ देते हैं या हम सिकनेस के नाम पर छूट ले लेते हैं। हिज फैमिली मेंबर्स ट्राइड अ लॉट। बार बार उन्होंने उस भील को कहा कि तुम कौवे का मांस खा लो। सबने खदिरसार को बहुत समझाया, लेकिन खदिरसार ने किसी की भी नहीं सुनी। वो अपने नियम में अटल रहा, इमूवेबल। उससे मिलने के लिए उसके रिलेटिव्स भी आते रहे। एक दिन उसका ब्रदर इन लॉ शूरवीर भी उससे मिलने आया और उसने बताया कि जब वो जंगल में से अपने भाई खदिरसार से मिलने आ रहा था ना, तो उसे रास्ते में यक्षिणी देवी मिली और वो बोल रही थी कि खदिरसार ने कौवे का मांस ना खाने का नियम लिया है, तो उसी नियम के फल से वो यक्ष जाति का देव बनेगा और मेरा हस्बैंड बनेगा, और तुम सब लोग उसको फोर्स कर रहे हो मांस खाने के लिए। और ये करने से तो उसे नरक गति में जाना पड़ेगा। और यह सोचकर यक्षिणी देवी बहुत रो रही थी। शूरवीर की बात सुनकर खदिरसार को तो और भी पक्का विश्वास हो गया कि देखो, हिंसा करने से मुझे नरक मिलेगा और ये एक छोटा सा नियम, कौवे का मांस ना खाने का नियम, मुझे देव बना सकता है। तो खदिरसार ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने नियम में स्ट्रिक्ट रहूंगा, भले ही मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं अपना मुनिराज से लिया हुआ नियम कभी नहीं तोड़ूंगा और कौवे का मांस तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। धीरे धीरे उसने श्रावक के, हाउस होल्डर के 5 व्रतों को भी ग्रहण कर लिया। आप जानना चाहोगे कौन से 5 व्रत? वो थे हिंसा कभी नहीं करने का व्रत, चोरी कभी नहीं करने का व्रत, झूठ कभी नहीं बोलने का व्रत, और परिग्रह प्रमाण मतलब जितना हमें नीड है उतना ही सामान रखना, उससे ज्यादा कभी ना रखने का व्रत, और कुशील ना करने का व्रत। इस तरह खदिरसार का छोटा सा नियम
कितना बड़ा नियम बन गया। उसने अच्छे भावों से और भी व्रत ले लिए और आपको पता है नेक्स्ट बर्थ में वह सौधर्म स्वर्ग में देव बना। शूरवीर जब अपने घर जा रहा था तो उसे जंगल में वो देवी फिर से मिली और उसे आश्चर्य हुआ कि वो अभी भी रो रही है। उसने पूछा, क्या खदिरसार तुम्हारा पति नहीं बना? वो देवी बोली, नहीं, कौवे का मांस न खाने के नियम से तो वो यक्ष जाति का ही देव बनता, लेकिन खदिरसार ने इतने व्रतों को ग्रहण किया तो वो अब स्वधर्म स्वर्ग में देव बन गया है। तो सुना आपने, खदिरसार एक भील से स्वर्ग का देव बन गया। फिर गौतम स्वामी ने राजा श्रेनिक को कहा, हे राजा श्रेनिक, वो खदिरसार भील तुम ही थे। तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम इस जन्म में राजा बने हो। तो देखा, एक छोटे से नियम से आगे बढ़ते बढ़ते खदिरसार एक भील से बना राजा श्रेनिक। फिर उसने राजा श्रेनिक बनकर धर्म को समझा, दृढ़ता से, परसिस्टेंस से धर्म को फॉलो किया, अपनी सोल को समझा, सम्यक दर्शन प्राप्त किया एंड इन फ्यूचर वो भील, वो राजा श्रेनिक क्या बनने वाले हैं? वो बनेंगे महापद्म नाम के तीर्थंकर। देखा, अहिंसा को फॉलो करके एक भील भी तीर्थंकर बन सकते हैं। हम सबको भी अहिंसा धर्म को हमेशा फॉलो करना चाहिए, भले ही कितनी डिफिकल्टीज आ जाएं। हम अगर कोई नियम लें तो उसे अच्छे से फॉलो करें, चाहे कितनी ही बीमारी, कितनी ही डिफिकल्टीज या एडवर्सिटीज हों। हम अपने नियम के पक्के रहेंगे ना? जय जिनेंद्र।